मैं नहीं बना रहा यार वीडियो। हमने सारे टीचर ने सबने बोला, बहुत समझाया, बच्चे मान ही नहीं रहे, सीरियस ही नहीं लेते एग्जाम को। आरआरबी का एग्जाम दिया, बिना सीरियसली एग्जाम देते। मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियो, मैं जा रहा हूँ। हेलो बच्चों, आरआरबी का एग्जाम हो चुका है। आप सब घर आ गए हो, घर पे बैठे हो। आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं। कैसा होगा है मेरा पेपर, कितना मेरा डिफिकल्ट लेवल था, क्या रहेगा, क्या एनालिसिस है पेपर का, कितनी कट ऑफ जाएगी, कौन से शिफ्ट का पेपर हार्ड था, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्वेश्चंस आए कहाँ से थे, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे। तो हम इस लेक्चर में अपन पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर आया कैसे था। बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आते हैं कि सर क्वेश्चन हार्ड थे, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। बट बच्चों, हमने पहले भी बताया है, बहुत बार आपको बताया है कि बच्चों सीरियस होके, डेडिकेटेडली होके, एक ही जगह से फोकस बेस स्टडी करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और जिन जिन बच्चों ने फोकस होके अच्छे से पढ़ाई की है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योर है। बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया है कि मोस्टली क्वेश्चंस बच्चों एन प्रेप के हुबहू सिलेबस से आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू में डिस्कशन किए हो क्वेश्चन बैंक में, और चाहे वो क्वेश्चंस लेक्चर में अटेंड हुए हो। तो मोस्टली क्वेश्चंस, मोर देन 90% क्वेश्चंस बच्चों एन प्रेप के हुबहू आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं। जो पढ़े हुए स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सारा सिलेबस सर सेम एन प्रेप से ही आया है। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो नॉर्सेट का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो नर्सिंग से रिलेटेड, तो आपको एक बात बच्चों समझ आ गई होगी आज के पेपर देने के बाद कि पेपर सिंपल लैंग्वेज में भी आए ये कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, क्वेश्चन क्लिनिकल बेस हो सकता है। बट यस बच्चों, जिनके कंसेप्ट क्लियर है, जिन्होंने अच्छे से एमसीक्यू किए हैं और जिन्होंने एन प्रेप के साथ जुड़ के तैयारी की है, उनका गारंटी के साथ बोलता हूं कि सिलेक्शन निश्चित है। तो चलो बच्चों, अपन देखते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना था। जो बच्चों से फीडबैक मिला है, हमने तीनों शिफ्ट के पेपर देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के, तो मोटा मोटा ये नजर आया है कि ज्यादातर क्वेश्चन सिंगल लाइन के नहीं थे। ज्यादातर क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 लाइन के थे। पढ़ने में टाइम ज्यादा ले रहा था, इसी वजह से आपको लेंथी लग रहा था। बट पूछना जो सारा था वो सिंपल अंदर पूछा गया था। तो जिनके बेसिक कंसेप्ट सही थे उनका क्वेश्चन बच्चों बेटर हुआ है। एंड यस, नॉन नर्सिंग की बात की जाए तो मोस्टली नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन वही आए हैं जो प्रीवियसली पढ़ाए गए हैं आपको। बट यस, कुछ हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बाहर से आए हैं। और नर्सिंग की बात की जाए तो मोस्टली क्वेश्चन 90% से ज्यादा क्वेश्चन एन प्रेप से सेम उठ के आए हैं। 2-4% क्वेश्चन है जो आउटर साइड से हो सकता है, और वो हमेशा किसी भी एग्जाम में बच्चों हो सकता है। तो मैं कोई 1-2 क्वेश्चंस आपको नहीं बता रहा हूं, मैं पूरा पेपर दिखा रहा हूं आपको, तीनों शिफ्ट के पेपर दिखा रहा हूं और प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं बच्चों कि कितने क्वेश्चन एन प्रेप से आए हैं। मोर देन 90% क्वेश्चंस बच्चों एन प्रेप से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, और इसमें से 50% क्वेश्चन तो हूबहू पूछे गए हैं। 50%, 40% क्वेश्चंस में बच्चों लैंग्वेज चेंज की है, या ऑप्शन को क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन को ऑप्शन बनाया गया है, बट क्वेश्चन सेम था, वही क्वेश्चन जो एन प्रेप में था। एंड यस बच्चों, नॉन नर्सिंग में भी जो मैराथन क्लासेस आपकी ली है राघव सर ने और इन्होंने, तो उसमें से हुबहू 50% से ज्यादा नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन भी वही पूछे गए हैं। और उसमें से मैं जब पेपर सॉल्व करवा रहा था तो बच्चे बोलते थे सर ये डायरेक्शन वाला तो क्वेश्चन वही है जो 2 दिन पहले क्लास में सॉल्व कराया गया था। तो देखते हैं बच्चों कौन से क्वेश्चन कैसे आए हैं और कैसे लैंग्वेज चेंज करके पूछे गए हैं, और वास्तविक एन प्रेप से आए हैं नहीं आए। तो मैंने एन प्रेप के जो क्वेश्चंस प्रीवियसली बच्चों के सॉल्व कर रखे हैं उनकी स्क्रीनशॉट के साथ आपके साथ पेश हूं। तो बच्चों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आरआरबी के एग्जाम में। और ये थे आपके ऑप्शन पॉलीयूरिया, स्वीटिंग एंड ट्रिबलिंग, ब्रेडिकार्डिया एंड ड्राई स्किन। और साइड में जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है बच्चों, ये है एन प्रेप का एग्जाम का क्वेश्चन। एंड अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया मींस हल्की सी लैंग्वेज चेंज हुई है। और ऑप्शन देख लो, सेकिंग, स्वीटिंग एंड नर्वसनेस, मतलब ऑप्शन भी सेम है, क्वेश्चंस भी सेम है बच्चों, और एक नहीं, आप देखते जाओ बच्चों लाइन से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एसोसिएशन विद द पुअरली मैनेज जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस
एंड ये ऑप्शन थे आपके एग्जाम में, लो बर्थ वेट, मैक्रोसोमिया, माइक्रोसिपेली, कॉन्जेनिटल फीटल हार्ट डिजीज। एंड ये हुबहू क्वेश्चंस बच्चों आपका आ रखा है एन प्रेप के एग्जाम में भी, सेम दे रखा है क्वेश्चंस पेपर में कि मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मींस जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस। जस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है एंड कौन से आपके कॉम्प्लिकेशन देता है। तो बच्चों सेम क्वेश्चन आ रखे, एक नहीं, आप देखते जाइए। एट व्हाट एज डज द मोरो रिफ्लेक्स टिपिकली डिसअपीयर इन इन्फेंट। एंड ये क्वेश्चन आपका सेम था आरआरबी में, और ये था आपका सेम क्वेश्चन, मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर मींस हुबहू, केवल ऑप्शन के मंथ चेंज हुए, मंथ सेम लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज मोस्ट कॉमनली यूज ए प्रमोट रेस्पिरेशन इन ए पेशेंट विथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी। कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए पूछा था, तो सेम आपके एन प्रेप के पेपर में था, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिसएपनिया, विच पोजीशन इज द सेम, मतलब सेम लैंग्वेज में था, हल्का सा लेटरल पोजीशन या लेफ्ट लेटरल करके दिया हुआ है, बाकी हुबहू बच्चों पूछे गए क्वेश्चन से। और बच्चे बोल रहे हैं सर पेपर कहाँ से आया है, पेपर वही से बच्चों आया है जहां से आपने पढ़ाई अगर अच्छे से की है, सारे क्वेश्चन अच्छे से मिलाए हैं, तब बच्चों बात बनती है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली कोज्ड करडी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज इन वेजाइनाइटिस। एंड सेम ऑप्शन थे, और यही क्वेश्चन बच्चों पढ़ाया गया था आपके एन प्रेप में, विच एमोंग दिस कंडीशन आर ड्यू टू द पैथोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ गार्डिनेला वेजाइनालिस इन वेजाइना। मतलब सेम आपको पढ़ाया गया था, सेम क्वेश्चन पढ़ाया गया था वेजाइनल इन्फेक्शन का एन प्रेप में, और वही क्वेश्चन उठ के आया है आपका आरआरबी एग्जाम में। व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट फॉर्म बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज। बच्चों ये लोगों को लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, क्वेश्चन कहां से आया, बट देखो बच्चों, द जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्री विच आर द सेपरेट इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज ए कार्टिलेजिनस जॉइंट। मतलब सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपके एन प्रेप में। तो बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन कहां से आया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मोस्टली नियर 100% डिफिकल्ट क्वेश्चंस एन प्रेप से ही आए हैं। ये बच्चों नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन, बच्चे बोल रहे हैं नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन। बच्चों देखो, एक लैपटॉप सेल की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस की, और सेम बच्चों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग के बेसिस पे सेम कंसेप्ट का सेम क्वेश्चन एन प्रेप से आया है, बस वैल्यू चेंज हुई है। आपको सॉल्व करने का तरीका तो वही था। तो जिसने कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं एन प्रेप के साथ, उनका कोई रोकने वाला नहीं है। एंड विच पोजीशन शुड बी गिवन ए अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यूरिंग ओरल केयर। एंड सेम है कि बेस्ट पोजीशन, विच पोजीशन की जगह क्या है, बेस्ट पोजीशन इन गिवन इन अनकॉन्शियस क्लाइंट वाइल परफॉर्मिंग ओरल केयर। बच्चों सेम क्वेश्चन, मैं वही बोल रहा हूं कि लैंग्वेज चेंज होती है एंड एग्जाम में आपको लगता है कि कुछ अलग पूछ लिया, अलग नहीं पूछा बच्चों, वही पूछा गया है जो एन प्रेप में पढ़ाया गया है। अगर आपने लगन से पढ़ा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंट ऑफ हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न केयर। एंड सेम क्वेश्चन बच्चों आपका एन प्रेप में था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम हाइपोथर्मिया जस्ट आफ्टर डिलीवरी। बस ऑप्शन चेंज है, लैंग्वेज में चेंज है बच्चों, लैंग्वेज में लिखने वाला नहीं जाता, बाकी लैंग्वेज भी सेम आ जाती, तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है। मेरे बोलने का तरीका अलग हो सकता है, आपके बोलने का तरीका अलग हो सकता है, बट बात की मीनिंग क्या है वो ज्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच हार्मोन इज ए मेनली रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। एंड बच्चों ये सेम क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मींस इसी का अगर रैशनल कोई पढ़ के गया है तो उसका क्वेश्चन करेक्ट था बच्चों। तो मतलब वही टॉपिक है, वही चीजें हैं जो हमने पढ़ाई है, वहां से क्वेश्चन आए हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे लिया है, कितना सीरियसली लिया है, उस पर डिपेंड करता है बच्चों। ए रिसर्चर स्टडिंग पेन मैनेजमेंट इन ए हॉस्पिटल एंड रैंडमली सिलेक्टेड ए नर्स फ्रॉम द इंटायर हॉस्पिटल विदाउट डिवाइडिंग इनटू देम एनी ग्रुप। मीन सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन है नर्स रिसर्चर वांट टू स्टडी ऑफ ए जॉब सेटिस्फैक्शन। बच्चों सेम क्वेश्चन, हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ, और क्या सही है, और कितनी लैंग्वेज सेम तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ द बीसीजी वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ अंटिल व्हाट एज इट इज। मतलब बीसीजी वैक्सीन कब तक दे सकते हैं, ये क्वेश्चन एन प्रेप में, ये आरआरबी में पूछा गया है। और बीसीजी वैक्सीन नॉट गिवन एट बर्थ, तो व्हाट इज सेम बच्चों, सेम, कोई सेंसेस नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सेंसेस नहीं है, और क्या सही है आपको।
और कितना सबूत दो बताओ। और ये सारे वो स्क्रीनशॉट है जो हमने लिए हुए हैं हमारे एप्लीकेशन से, जो ऑलरेडी बच्चों ने सोल्व कर रखे। तो जिन बच्चों ने एन प्रेप का, अगर आपको विश्वास फिर भी नहीं हो रहा है, तो जिन बच्चों ने एन प्रेप का ले रखा है सब्सक्रिप्शन, उससे पूछिए कि क्या क्वेश्चन वहीं से आए थे। व्हाट इज द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉन्जेनिटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर, एंड बच्चों सेम क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन गट कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर मींस हल्की सी लैंग्वेज चेंज हुई है एंड क्वेश्चन सेम आया है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया, टू डिफरेंशिएट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और बच्चों सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज भी चेंज नहीं है। और क्या चाहिए आपको, क्या प्रूफ दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एज ए स्ट्रेस हार्मोन एंड कोर्टिसोल। बच्चों मोस्टली वही है कोर्टिसोल। देखो विच ऑफ द मोस्ट कॉमन, ये मैंने उस टाइम भी बताया था कि ये बच्चे, जब मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा था तब भी बोला था कि बच्चे खुद भेज रहे हैं कि ये सेम क्वेश्चन आया है जो पढ़ाया गया है। बच्चों इन ए सर्जिकल मेनोपॉज बाइलेटरल ओपेरेक्टोमी विच हार्मोन इज ए प्राइमरी डिक्रीज, एंड बच्चों सेम क्वेश्चन, ऑपरेटिव प्रोसीजर के बाद सर्जिकल मेनोपॉज में बाइल किसको बोलते, तो उसी को अगर आपने रेशनल पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो बच्चों जिसने अच्छे से पढ़े हैं एन प्रेप से, उसका कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन को। ए मदर प्रेजेंट विद इनकोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एंड सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन, ए रिलेशनशिप बिटवीन बेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑप्टन लेबर, एंड मीन सेम लैंग्वेज के साथ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कोई चेंजेस नहीं है बच्चों। एंड व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट विद एनाफाइलेक्टिक शॉक, एंड सेम क्वेश्चन बच्चों आपका एन प्रेप में दे रखा है, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन विद ए सीवियर एनाफाइलेक्टिक शॉक, एंड सेम क्वेश्चन। बच्चों मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर ये क्लिनिकल बेस आप क्वेश्चन क्यों देते हो, क्वेश्चन लेंथी है, हमारा पेपर में स्कोर नहीं बनता है। बट अब आरआरबी के एग्जाम देने के बाद बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने जो किया वो बहुत सही किया, एन प्रेप ने जो किया बहुत सही किया, क्योंकि क्वेश्चन क्लिनिकल बेस पूछ रहे हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो जितने भी प्रीसियस इंस्टीट्यूट है वो फ्यूचर में भी क्वेश्चंस वन लाइनर पूछने वाले नहीं है बच्चों, वो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछने वाले हैं। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको कोई नहीं रोक सकता। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये बच्चों क्वेश्चन आया था आपका। और सेम इंडस्ट्री एंड इंफीरियरिटी शो ऑफ द एज, बच्चों सेम चीजें पूछी गई है, सेम चीजें, क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज हुई है और कुछ नहीं होगा। मैस्लो हेरेडी नीड्स, बच्चों सेम, कोई चेंजेस नहीं है। देख लो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, ये आपका एन प्रेप का क्वेश्चन है। तो ये मैं कितने आपको सबूत दे सकूं, ये पूरी लिस्ट है, सारी मैं लिस्ट आपके सामने 2 घंटे लग जाएंगे मुझे। बट यस, सारे क्वेश्चन मैं ये बताना चाहता हूं कि एन प्रेप से आए हैं। नर्स फीड विथ आपका वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। और सेम क्वेश्चन बच्चों आपका प्लास्टिक ट्यूब का ऑलरेडी क्वेश्चन डाल रखा है। मींस और क्या सही है, व्हाट इज द पर्पस डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड बच्चों देखना सेम लैंग्वेज, सेम स्पोर को भी इंक्लूड करके जो मारने वाला था, स्टरलाइजेशन, सेम लैंग्वेज, कोई चेंज नहीं। तो बच्चों कितने आपको सबूत दिए जाए, जो भी पेपर में आया है मोर देन 90% क्वेश्चन तीनों शिफ्टों में, शायद नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के एन प्रेप से ही आए हैं। तो जिन्होंने एन प्रेप से प्रिपरेशन अच्छे से की है, अच्छे से रेशनल पढ़ के की है, अच्छे से टेस्ट दिया है, उसको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं बच्चों आपको बता रहा हूं कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस एन प्रेप से उठ के आए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने % क्वेश्चंस एन प्रेप से आए हैं, कौन से इजी लेवल, डिफिकल्ट लेवल और हार्ड लेवल एंड नॉन नर्सिंग लेवल में से कितने क्वेश्चंस एन प्रेप से उठ के आए हैं। ये हुबहू डाटा बता रहा हूं मैं, कोई आपसे फेक बात करने की जरूरत नहीं है मुझे। ये सारा डाटा एन प्रेप से हमने मिलान करने के बाद उठाया गया है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था आपका 12 मार्च को, उसके 80% क्वेश्चन बच्चों जो टफ लेवल बोलते हैं बच्चों की, फर्स्ट जो आपका था वो टफ था, एंड उसमें से भी 80% क्वेश्चन एन प्रेप से थे। एंड सेकंड शिफ्ट के 98% बच्चों, सेकंड शिफ्ट के 98% क्वेश्चन एन प्रेप से थे। एंड थर्ड शिफ्ट के 96%, मींस एवरेज देखा जाए तो मोर देन 90% बच्चों, तीनों ही पेपर का कुछ भी देख लो, एन प्रेप से हुबहू पूछे गए हैं। एंड बच्चों अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल पे, कि जो इजी क्वेश्चन थे, जो आपके इजी क्वेश्चन थे, शायद किसी भी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन एन प्रेप से थे, जबकि जो हार्ड क्वेश्चन थे जिससे आप सब डरते हो,
वो 100% क्वेश्चन एन प्रेप से पूछे गए हैं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि एन प्रेप हमेशा क्लिनिकल केस पे जोर देता है, अपडेटेड चीजों पे जोर देता है, अपडेट पे जोर देता है। तो वही हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, वहां से हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हमारे ऐप से ही आए हैं सीधे। एंड मीडियम क्वेश्चन भी 96% मीन्स मोटा मोटा बोलूं तो मोर देन 90% क्वेश्चन किसी भी लेवल के एन प्रेप से ही पूछे गए। और सबसे अच्छी बात, जो जितने हार्ड थे वो उल्टा ज्यादा एन प्रेप से पूछे गए हैं, जिससे आप सब डरते हो। एंड बच्चों अगर टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊं कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने आए हैं, देन नर्सिंग फाउंडेशन के 100% क्वेश्चन एन प्रेप से पूछे गए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के 100% एन प्रेप से पूछे गए। एंड बच्चों नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट जो जनरली आप सबसे ज्यादा डरते हो और 30% वेटेज है उसका आरआरबी में, उसके भी 50% और उससे ज्यादा क्वेश्चन हुबहू बच्चों पढ़ाए गए एन प्रेप से ही आए हैं। नॉन नर्सिंग के बच्चों बता रहा हूं, नॉन नर्सिंग भी आपके जो आप बिल्कुल छोड़ के आ जाते हो उसका भी 50% से ज्यादा क्वेश्चन सेम आए हैं। एंड मेडिकल सर्जिकल की बात करूं तो 100% एन प्रेप से थे, चाइल्ड हेल्थ के 100% थे, मेंटल हेल्थ के भी बच्चों 67% मेंटल हेल्थ के क्वेश्चन पूछे गए वो एन प्रेप से लिए गए हैं। नर्सिंग रिसर्च के 100% और गायनिक के 100% बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन के 100%, मिडवाइफरी नर्सिंग के 100% बच्चों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन 100% एंड प्रेप से आए हैं। मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आप गैस कर सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है, तो हम कितने लेवल तक आपके लिए एक पीछे से तैयारी करके इमेज लाते हैं कि ये इमेज आ सकती है। एंड प्रिवेंटेबल के बारे में 93%, फार्मेकोलॉजी 100% मींस ओवरऑल मोर देन 90% क्वेश्चंस, और नॉन नर्सिंग के मोर देन 50% क्वेश्चन हुबहू एंड प्रेप से आए हैं। तो बच्चों एग्जाम हो चुका है, आप अब घर बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या प्रेडिक्शन है नहीं प्रेडिक्शन है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज ही आप वेबसाइट पे जाइए, आपकी वेबसाइट है exam.nprep.in पे, जो हम इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप इस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, आप अपना इनपुट डालिए और आपके सामने रिजल्ट होगा कि आपके कितने % चांस है आरआरबी में सिलेक्शन के, आप कहाँ पे पोजीशन कर रहे हो अभी करंटली, आपके बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ राइट आंसर के बेसिस पे बच्चों। तो आप इस पे जरूर जाइए, चेक करिए अपना रिजल्ट। तो बच्चों मेरा एक सजेशन है कि एग्जाम शायद खराब हुआ हो, किसी भी वजह से खराब हुआ हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप आगे बढ़िए अगले एग्जाम के लिए। जस्ट 1 महीना बचा है आपके नॉर्थ सेट के लिए। आप आज से डेडिकेटेडली होके अपना रिवीजन स्टार्ट करिए, क्वेश्चन आंसर करिए एंड एग्जाम देके आइए, आपका सिलेक्शन श्योर है बच्चों। पास्ट नहीं देखना है, फ्यूचर क्या है उस पर ध्यान रखना है और डेडिकेटेडली होकर तैयारी करिए बच्चों नॉर्थ सेट के लिए। बेस्ट ऑफ लक।